अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। दिस इज़ बिलाल अशरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल है। वो है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास कितने किस्म के सिग्नल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, सो इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास सिंपल दो तरह के सिग्नल यूज़ हो रहे होते हैं, एक डिजिटल सिग्नल और दूसरा एनालॉग सिग्नल। ठीक है, सबसे पहले हम डिजिटल सिग्नल को थोड़ा सा डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं कि कितने किस्म के डिजिटल सिग्नल्स होते हैं और किस तरह से हम पीएलसी में डिजिटल सिग्नल्स को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास डिजिटल सिग्नल में हमारे पास डिजिटल इनपुट है और डिजिटल आउटपुट है। शॉर्ट फॉर्म्स में हम डिजिटल इनपुट को डीआई कह रहे होते हैं और इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में डिजिटल आउटपुट को हम डीओ कह रहे होते हैं, मतलब डीआई और डीओ। ठीक है, तो अभी हमें डीआई और डीओ को ही समझना है कि किस तरीके से हम इसकी वायरिंग करते हैं और किस तरह से चीज़ें आपस में आकर कनेक्ट होती हैं पीएलसी के साथ। ठीक है, तो डिजिटल इनपुट में हमारे पास अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ, डिजिटल इनपुट पे सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी है कि डिजिटल इनपुट में दो तरह के सिग्नल होते हैं, 0 वोल्ट या 24 वोल्ट। इट मीन्स वी आर डीलिंग विद यस और नो। अगर तो 0 है तो इट मीन्स नो, अगर 24 वोल्ट डीसी इट मीन्स यस। ठीक है, ट्रू और फॉल्स जैसे हम बूलियन में समझते थे। तो यहाँ पर 0 वोल्ट और 24 वोल्ट डीसी, इसमें कोई रेंज नहीं डिफाइन कि यहाँ से यहाँ तक या 0 से लेकर 10 वोल्ट इस तरीके से, वो सिर्फ आपके पास एनालॉग में होता है। अभी हम डिटेल की बात करें तो इसमें हमारे पास या तो यस होगा या तो नो। यस मीन्स 24 वोल्ट डीसी और नो मीन्स 0 वोल्ट। तो हमारे पास जो पीएलसी का जो डीआई चैनल होता है डिजिटल इनपुट चैनल का, तो डिजिटल इनपुट चैनल मैंने यहाँ पर इसको बताने की कोशिश की, आगे की स्लाइड्स में ये और भी मैंने इसको जूम इन करके समझाया। तो जब भी डिजिटल इनपुट की बात हो रही होती है ना, तो हमारे पास क्या होता है, या तो हमारे पास सेंसर्स होते हैं या हमारे पास स्विचेस होते हैं। इस तरीके से क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक सेंसर है, जो सेंसर का आउटपुट होता है वो डिजिटल इनपुट बनता है पीएलसी का, यानी सेंसर का आउटपुट जो होता है वो पीएलसी का इनपुट बनता है। यस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रॉक्सिमिटी स्विच है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर या स्विच जो है, इसके सामने अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है या कोई टारगेट अचीव होता है इसका, तो क्या करता है, ये 24 वोल्ट डीसी निकालता है और ये वायर सीधी आकर आपके पास पीएलसी के डिजिटल इनपुट के किसी भी टर्मिनल पे, किसी भी चैनल पर आकर कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, जो हम करते हैं खुद। और जैसे ही इसके आगे कोई ऑब्स्टेकल आता है, ये 24 वोल्ट का जो सिग्नल है निकालता है और पीएलसी उसको डिटेक्ट करता है या एक्नॉलेज करता है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिग्नल अपनी जो भी इसकी लॉजिक होती है प्रोग्रामिंग की, वो उस पर काम करता है। सेम इज द केस फॉर हेयर के यहाँ पर हमारे पास जो है एक प्रेशर स्विच है। प्रेशर स्विच में फॉर एग्जांपल हमने जो है सेट कर दी वैल्यू 15 बार। तो 15 बार जब अचीव होगी तो इसका जो एनओ सिग्नल होगा वो एनसी बनेगा और जो इसकी वायर आ रही होगी पीएलसी पर, वो 24 वोल्ट डीसी का सिग्नल पीएलसी को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं सिलेक्टर स्विच का बताऊँ तो सिलेक्टर स्विच जब 0 पे होगा तो पीएलसी पे 0 वोल्ट आ रहे होंगे। जैसे ही मैं इसको 1 पे करूँगा या 2 पर करूँगा तो क्या होगा, ये 24 वोल्ट सिग्नल मेरी पीएलसी के डिजिटल इनपुट के किसी भी चैनल पे जहाँ पर मैंने वायरिंग की होगी वहाँ पर 24 वोल्ट का सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो एक बात ये याद रखनी है, कोई भी सेंसर होगा उसका जो भी आउटपुट होगा वो पीएलसी का इनपुट बनता है। ठीक है, सेंसर्स आपके पास हमेशा पीएलसी के इनपुट चैनल पे ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, आप जो है किसी रिले को कनेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप हमेशा सेंसर, सिलेक्टर स्विचेस, जो भी डिजिटल इनपुट्स हैं आपके, वो आप अपने डिजिटल इनपुट के चैनल्स पे कनेक्ट करते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि हमारे पास ये 6 सेंसर्स हैं और स्विचेस हैं, तो पहला हमने इसकी वायरिंग कहाँ कर दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा है 24 वोल्ट डीसी इनपुट। ठीक है, ये 0 है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारे पास 6 डिजिटल इनपुट्स के चैनल्स हैं, ऊपर इसकी टर्मिनेशन भी कर सकते हैं हम। एक हमारे पास जो स्विच है उसकी टर्मिनेशन हमने 0 पे कर दी, दूसरे की जो है 1 पे। इस तरीके से ये 6 की 6 को हमने 0 से लेके 5 यानी 6 डिजिटल इनपुट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया यहाँ पर इस पीएलसी में। ठीक है, अब जब जब कोई सेंसर या कोई स्विच एक्टिव होगा, पीएलसी 24 वोल्ट डीसी अपने इस टर्मिनल पे रीड करेगा, एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अच्छा, ये तो उस वक्त की बात है कि हमारे पास अगर कॉम्पैक्ट पीएलसी है। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट पीएलसी में हमारे पास क्या होगा, ये डिजिटल इनपुट के चैनल्स होंगे। ठीक है, दीज आर द चैनल्स ऑफ डिजिटल इनपुट। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो है मॉड्यूलर पीएलसी होती है तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास कार्ड्स लगते हैं। ठीक है, ये डीआई का कार्ड है, मतलब सीपीयू के साथ ये कार्ड कम्युनिकेट कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास क्या होता है मॉड्यूलर पीएलसी में आपके पास इनपुट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, वो चैनल्स जो होते हैं पीएलसी के वो कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप मॉड्यूलर पीएलसी की तरफ जाते हो जहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल कार्ड्स लग सकते हैं। ठीक है, किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ओब्वियसली पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और इसमें भी क्या होगा, ये देखिए मैंने एरो से बताने की कोशिश की है कि सिग्नल पीएलसी में जा रहा है, पीएलसी के इनपुट में जा रहा है। ठीक है, पीएलसी से आ नहीं रहा है, इट दे ऑल आर गोइंग टूवर्ड्स द पीएलसी। ठीक है, तो ये क्या है, 0 वोल्ट या 24 वोल्ट लेकर जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द टारगेट। ठीक है, और जो इसको कोई एक्टिव करता है तब। तो ये बिल्कुल सिंपल है डिजिटल इनपुट। आई होप आपको डिजिटल इनपुट जो है चीज़ें जो है इससे रिलेटेड समझ आ रही हूँ। इसके बाद जो है हम डिजिटल आउटपुट की बात करते हैं। डिजिटल आउटपुट में हमारे पास क्या है, सिंपल
डिजिटल आउटपुट में हमारे पास 0 वोल्ट, 24 वोल्ट डीसी एंड 220 वोल्ट एसी। अब आप यहाँ पर देखें 3 तरह के सिग्नल्स हैं हमारे पास। आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो आउटपुट क्या होती है, पीएलसी कमांड दे रहा होता है। देखें इस पे एरो आउट गोइंग है, मतलब पीएलसी से बाहर जा रहे हैं एरोस। इट मींस पीएलसी से कमांड जा रही है। कहाँ पर जा रही है, हमारे पास ये एक्चुएटर्स हैं, दीज आर नॉट सेंसर्स, ठीक है। सेंसर्स क्या आते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास स्विचेस थे, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस थे, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इस तरह से सेंसर्स थे डिजिटल। लेकिन जब हम आउटपुट की बात कर रहे होते हैं ना, तो आउटपुट में हमारे पास एक्चुएटर्स होते हैं। एक्चुएटर्स में आपके पास कोई मोटर हो सकती है जो कॉन्टैक्टर से चल रही हो, रिले है आपके पास, एसओवी सोलेनॉइड वाल्व्स हैं आपके पास, और ये एलईडी लैंप्स हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये आउटपुट चैनल। अभी हमने इनपुट चैनल देखा था, वो ऊपर था, ठीक है। आउटपुट चैनल क्या है, सीमेंस की बात करूँ, वो डिफरेंट पीएलसीज में उसकी लोकेशन अलग हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द मॉडल। तो ये डीओ का चैनल है। डीओ के चैनल में हमारे पास क्या है, यहाँ से सिग्नल जा रहा है। अब बात आती है 24 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड है जो हमारे पास, जो अगर एलईडी लैंप है या रिले है हमारे पास, तो ये 24 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड है, ये 220 वोल्ट एसी। इसको थोड़ा सा हम अभी डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। देखें होता क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास रिले आउटपुट है। अगर आपके पास पीएलसी की आउटपुट रिले टाइप है ना, देखें 2 टाइप्स की होती हैं, या तो रिले टाइप होती है तो ट्रांजिस्टर टाइप। मैं अभी रिले टाइप की बात कर रहा हूँ। अगर रिले टाइप है तो आप किसी भी किस्म के आउटपुट को लगा सकते हो, किसी भी किस्म से मुराद कि या वो डीसी हो या एसी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी ये 4 आउटपुट्स जो लगे, कॉन्टैक्टर्स और आपका रिले, एलईडी लैंप्स और ये सोलेनॉइड वाल्व्स जो है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास 220 वोल्ट एसी ऑपरेटेड है, तो मैं इसके कॉमन पे जो 1L लिखा है, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, दिस इज 1L, दिस इज द कॉमन, तो मैं यहाँ पर 220 वोल्ट दूंगा। जिस किस्म का सिग्नल मैं 1L पर दूंगा, उसी किस्म के सिग्नल मुझे जो है इन 4 आउटपुट चैनल से आगे मिलेंगे, अगर मेरे पास रिले टाइप आउटपुट है तो। लेकिन अगर मेरे पास ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है तो मैं 1L पे सिर्फ 24 वोल्ट डीसी या 0 वोल्ट डीसी दे सकता हूँ, मैं एसी वोल्ट्स यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन इफ़ आई एम हैविंग रिले टाइप आउटपुट, सो आई कैन गिव 0 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी या 0 to 220 वोल्ट एसी, कोई सा भी सिग्नल दे दूंगा। जो मैं इस कॉमन पे दूंगा वही मुझे आउटपुट पे मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द रिले टाइप आउटपुट। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी सिग्नल प्रोवाइड कर सकता हूँ, उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिग्नल प्रोवाइडेड बाय मी ऑन दैट टर्मिनल, मुझे यहाँ से आउटपुट किसी भी जो है आपके पास जो है एलईडी लैंप है या एसओवी या कॉन्टैक्टर, उस पर मुझे वो आउटपुट सिंपली मिलेंगे, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं इनको यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 0 जो मेरे पास चैनल है टर्मिनल, उसको मैंने जो है यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। 1 जो है मैंने उसको एसओवी के साथ कनेक्ट कर दिया। 2 जो है मैंने उसको आपका जो है रिले के साथ कनेक्ट कर दिया, और 3rd नंबर मैंने कॉन्टैक्टर को दे दिया। यानी 0 से लेके 3 हमारे पास जो है 4 डीओ के चैनल्स हो चुके हैं। आई होप ये आपको समझ आ रहा हो। सेम इज द केस आपके पास क्या है कि अगर आपके पास मॉड्यूलर पीएलसी है तो उसमें डीओ कार्ड्स आप लगाएंगे, और उसमें भी क्या होगा, डीओ से कमांड जाएगी। एक्चुएटर से कभी कमांड आती नहीं है पीएलसी में, पीएलसी से कमांड जाती है। जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास जब डीआई था तो उससे सेंसर से कमांड आ रही थी, लेकिन अब क्या होगा, जो पीएलसी आउटपुट निकाल रहा है, क्योंकि डीओ कार्ड है ना, तो डीओ कार्ड का मतलब पीएलसी के रेफरेंस से बात हो रही है, तो पीएलसी आउटपुट निकाल रहा है, ठीक है। आउटपुट निकाल रहा है कहाँ पर, जो आउटपुट निकाल रहा है वो आपके पास जो आपके एक्चुएटर्स हैं, आपके वाल्व्स हैं, उनका इनपुट बन रहा है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं आपको उसको मज़ीद अपनी वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब हम एनालॉग इनपुट की बात करते हैं। तो एनालॉग इनपुट की जब बात होती है तो हमारे पास 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं, इसमें भी 0 to 10 वोल्ट डीसी और 4 to 20 मिली एम्पियर्स। अच्छा, ये 4 to 20 मिली एम्पियर्स भी डीसी ही होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसमें एक रेंज होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टैंक है, उसका जो लेवल है 0 से 100% लेवल है, ठीक है। तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा ना, या तो 0% हो जाएगा या तो 100% हो जाएगा। इसके बीच एक रेंज होगी 50, 60, 70, ठीक है। तो एक रेंज डिफाइन है एनालॉग में। डिजिटल में क्या था, हमारे पास 0 या 24 वोल्ट था, यस और नो, ऑन या ऑफ। लेकिन इसमें क्या एक रेंज डिफाइन है, 0 तो है, 100 भी है, लेकिन इन बिटवीन 0 और 100 देयर इज रेंज, ठीक है। अनलिमिटेड एक रेंज है ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें 0 to 10 वोल्ट डीसी या 4 to 20 मिली एम्पियर हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन कब 0 to 10 वोल्ट डीसी हमें यूज़ करना और कब 4 to 20 मिली एम्पियर जो है हमें यूज़ करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। देखिए होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले कि हमारे पास जब 0 to 10 वोल्ट डीसी यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है। यानी कि आप समझें कि आपकी पीएलसी यहाँ पर है, कंट्रोल रूम में अगर आपकी पीएलसी, और आपकी फील्ड डिवाइस, आपकी जो फील्ड सेंसर्स हैं, वो अगर आपके विद इन 50 फीट, जो लिमिटेड एक जो रिकमेंडेड होता है 50 फीट से कम होता है, 50 फीट से ज़्यादा जो है इसको ये रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास अगर फील्ड सेंसर्स और पीएलसी के चैनल्स या पीएलसी के एआई कार्ड का डिस्टेंस विद इन 50 फीट है, तो आप 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये जो सेंसर्स हैं, अब ये एक 6 सेंसर है, ये आपका
किसी भी चीज़ की पोजीशन को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी जो वायरिंग यहाँ से जा रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द पीएलसी, ठीक है, जहाँ पर भी आपका पीएलसी प्लेस हुआ हुआ है, उस वायर का डिस्टेंस अगर 50 फीट के विद इन 50 फीट है तो आप 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कोई ट्रांसड्यूसर है, कोई आपके पास पोटेंशियोमीटर है जो कि आप 0 to 10 वोल्ट का डिस्टेंस से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको एआई कार्ड पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप पीएलसी की जो टर्मिनल हैं, ये तो मॉड्यूलर पीएलसी हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पीएलसी हैं आप उसमें भी इसकी वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस कॉम्पैक्ट पीएलसी पे एनालॉग की वायरिंग भी बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं फिर उसके ऊपर भी मजीद वीडियो बताऊंगा आगे, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास 4 to 20 मिली एम्पेयर की जब बात की जाती है ना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर होता है, यानी 50 फीट से ऑनवर्ड्स अगर आपके पास जो है डिस्टेंस है तो आप क्या करते हैं, फिर वहाँ पर 4 to 20 मिली एम्पेयर यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर बताऊंगा क्योंकि इनपुट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आरटीडी ना, तो आरटीडी किसी चीज़ की टेम्परेचर मुझे बता रहा है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर कार्ड होगा, एनालॉग कार्ड होगा, जो भी होगा, तो उसका जो आउटपुट होगा ना, आप देखें जो आरटीडी का आउटपुट होगा, फॉर एग्जांपल आरटीडी एक जो है टैंक में लगा है, उसमें एसिड है, अब मुझे उस एसिड का जो है टेम्परेचर मेजर करना है, तो ये उस टैंक का जो टेम्परेचर बता रहा होगा ना, जो आउटपुट जनरेट कर रहा होगा, वो इस पीएलसी के कार्ड का इनपुट बन रहा होगा, ठीक है। और वो इस आउटपुट को एज अ इनपुट लेकर उसके ऊपर अपनी कैलकुलेशन करेगा, तो आगे उसको किसी फैन को ऑपरेट कराना है, किसी भी चीज़ को ऑपरेट कराना है, तो इस चीज़ पर ऑपरेट करा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें आपके पास, एक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ठीक है, एलटी पीटी कुछ भी आप लगा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन। यहाँ पर आपके पास एक और टेम्परेचर सेंसर लगा है, इस तरह से आपके पास सीमेंस का एक ट्रांसमीटर लगा है, तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं अपने एनालॉग इनपुट कार्ड के साथ या एनालॉग इनपुट चैनल, अगर आपके पास मॉड्यूलर पीएलसी है तो आपके पास, अगर मॉड्यूलर के अलावा कॉम्पैक्ट पीएलसी है तो मैंने आपको जैसे बताया, अगर आप चाहते हैं कॉम्पैक्ट पीएलसी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, उसकी वायरिंग आपको समझाऊं, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास एनालॉग आउटपुट की बारी आती है। एनालॉग आउटपुट में क्या होगा, हमारे पास आउटपुट कार्ड से सिग्नल जा रहा होगा। अब आउटपुट क्या हो सकता है, अगेन 0 to 10 वोल्ट डीसी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, जो कि 50 फीट जो रिकमेंडेड होता है, ठीक है। तो अब मुझे अगर किसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है ना, उसके आरपीएम फॉर एग्जांपल मुझे कंट्रोल करने हैं 0 से लेके 2000 उसके आरपीएम है, तो मुझे उसको 0 to 10 वोल्ट के फॉर्म में जो है अगर कंट्रोल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एओ से वोल्टेज निकालूंगा इन बिटवीन 0 to 10 वोल्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ 0 to 10 वोल्ट्स वो मेरे पास जो है मोटर की आरपीएम वेरी हो रही होगी। इस तरीके से कंट्रोल वाल्व को कितना खोलना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक सिग्नल के तहत जो है मेरे पास एओ कार्ड से जा रही होती हैं। अब देखें, दीज ऑल थिंग्स आर एक्चुएटर्स ना, तो एक्चुएटर में क्या होता है, एओ सिग्नल निकाल रहा होता है। हमने एआई देखा था अभी पीछे, तो एआई में क्या था, सिग्नल्स सेंसर से जा रहा होता है पीएलसी की तरफ। ये सेंसर्स हैं ना सारे, ये सारे सेंसर्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक्चुएटर्स हैं। तो एक्चुएटर्स में क्या होता है, सिग्नल जा रहा होता है और सेंसर से सिग्नल आपके पास पीएलसी की तरफ आ रहा होता है। तो ये आपने भूलना नहीं है, ये एओ कार्ड है, यहाँ पर मैंने 0 to 10 वोल्ट डीसी जो सिग्नल होता है एनालॉग का, वो मैंने आपको एक रेंज बताई। इसी तरीके से आपके पास सर्वो ड्राइव्स हैं, सर्वो वेल्व्स हैं, यहाँ पर जो है आपका कोई पोजिशनर भी हो सकता है कि आपको कितने % खोलना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 0% है तो आपका जो वेल्व होगा वो 0% बंद होगा। अगर मैं 10 वोल्ट दे रहा हूँ तो इट मीन्स ये 100% खुला होगा। अगर पीएलसी का जो कार्ड है, वो कार्ड वो 5 वोल्ट्स निकाल रहा है विच इज मिड ऑफ 0 to 10, तो 5 वोल्ट्स पे क्या होगा, आपका जो वेल्व है वो 50% खुला होगा, ठीक है। आई होप ये आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ। अगर समझ आ रही हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको लगता है मुझे कुछ और भी चीज़ें बतानी चाहिए तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 to 20 मिली एम्पेयर आती है। 4 to 20 मिली एम्पेयर में जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि लॉन्ग डिस्टेंसेस में हम 4 to 20 मिली एम्पेयर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, अगर आपके पास यही सारी चीज़ें जो एक्चुएटर्स हैं, अगर आपके पास इसके डिस्टेंस जो है ज़्यादा डिस्टेंस है तो आप वहाँ पर भी 4 to 20 मिली एम्पेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, चीज़ें वही हैं। 0 to 10 वोल्ट्स में भी आपके पास VFDs हैं, कंट्रोल वेल्व्स है, सर्वो वेल्व्स और आपके पास सर्वो ड्राइव्स, इसमें भी वही सारी चीज़ें, लेकिन क्या होगा, इसमें डिस्टेंस जो होगा वो 50 फीट से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि लोग कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 0 to 20 मिली एम्पेयर्स और 4 to 20 मिली एम्पेयर्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 to 20 मिली एम्पेयर और 0 to 20 मिली एम्पेयर्स के बीच क्या डिफरेंस होता है वो भी बताऊं, उसकी वीडियो बनाऊं, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।